एमआईएम की बात है, एमआईएम तो आया हवा के तो झोंका, आंधी आती है तूफान की तो चली जाती है। ये तो एक आंधी तूफान देखे होंगे वो 2000 जब से आए हैं, आप तो 19 में भी देखे हैं। एमआईएम आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। भाई तो एमआईएम के अगर होता तो तीसरा पोजीशन थोड़ा था एमपी में होता है, तीसरा रैंक पोजीशन था। लोग समझ चुके हैं एमआईएम को, एमआईएम के साथ नहीं है कोई। जनसुराज के साथ, जनसुराज हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो लोगों का रिस्पॉन्स है, जो लोग क्यों जनसुराज को लोग चुनेंगे, क्यों वोट करेंगे जनसुराज? लालू आएगा, उनका बेटा आएगा, सब खत्म हो गया। हाँ भी खत्म हुआ, अभी तो खत्म हो गया, आरजेडी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया उसका। अरे मुसलमानों को तो आरजेडी ने लालटेन का तेल की तरह इस्तेमाल किया है, लालटेन के तेल की तरह इस्तेमाल किया, मुसलमानों को माई समीकरण बनाया था। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के ने एनआरसी सीए का समर्थन किया था, तो प्रशांत किशोर जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या है कि मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मोरल ग्राउंड पर उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया था और बिहार में सख्ती से इसके खिलाफ, कानून के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे और इसको लागू होने नहीं देंगे। हम लोग मुसलमानों के लिए खड़े हैं, मेरा भाई है, सारे लोग, सारे बिरादरी के लोग, सभी जाति के लोग हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 6 मई 2025 को किशनगंज की धरती पर आ रहे हैं। किशनगंज की धरती पौवाखाली से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि इस बार वे 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। या हम इनसे अभी हम इसी मुद्दों को लेकर के निहाल अख्तर साहब के पास आए हैं, जो कि किशनगंज जिला मुख्य प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ किशनगंज विधानसभा से संभावित उम्मीदवार भी है जनसुराज के। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं, क्या बातें होगी, किन बातों पर मुख्य फोकस रहेगा और तरह तरह मुद्दों पर। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी आपका भी। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं सर? प्रशांत किशोर जी उद्घोष यात्रा निकले हैं और जनसभा करेंगे पौवाखाली में 6 तारीख को। जनता से संपर्क करेंगे। जनता से संपर्क करेंगे। जनता से संपर्क करेंगे। जनता से संपर्क करेंगे। कहीं कोई पार्टी उटी में कोई बड़े लोग तो ज्वाइन नहीं होंगे? हो सकता है। कितने लोगों की आने की संभावना है? काफ़ी लोगों की संभावना है कि हम लोग एक तो आइडिया कम बेस 100 से ज़्यादा लोग मन से ज्वाइन करेंगे। नहीं, जनसभा में कितने लोगों की आने की संभावना है? जनसभा में हम लोग टारगेट लिए हैं 20 से 25 हज़ार लोग वहाँ से होंगे। 20 से 25 हज़ार लोग। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार क्या गुल खिलाएगा जनसुराज? भाई जनसुराज तो गुल खिलाएगी ही, ये चमन है तो बहार तो हो गए। जनसुराज एक गार्डन का माली की तरह हम लोग सींच रहे हैं। रहा आसान नहीं है, मगर जब माली का इरादा मजबूत हो ना तो गार्डन भी खुशगवार, देखने में हरा भरा होता है, फूल भी खिलेंगे। तो फूल कौन सा होगा? फूल होगा सुगंधित वाला या फिर गंध वाला? हम लोग खुशगवार, जहाँ पे लोग गार्डन में पहुँचेंगे और ये महसूस करेंगे कि वाह किस गार्डन में आए हम लोग। अच्छा, क्या आनंद है, क्या मज़ा है। तो ये हवा का झोंका बताएगा कि 6 मई को 6 मई को क्या बातें होगी? बातें होगी। सीमांचल को आए हैं तो सीमांचल के मुद्दे पर बात होगी। सीमांचल के मुद्दे पर बात होगी। वक्फ कानून को लेकर बात होगी। वक्फ संशोधन नहीं होगी। वक्फ कानून के जो कानून के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, शुरू से खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला करके कानून के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसके खिलाफ तो हैं। मुसलमानों पर तरह तरह की ज्यादती हो रही है बीजेपी सरकार द्वारा। जनसुराज, प्रशांत किशोर क्या स्टैंड लेते हैं इस मामले पर? बहुत इससे पहले भी बहुत सारे मामले सामने आए। देखिए, हमारा मैं एक ही मानना है कि हम लोग जो विकास की बात करते हैं, सभी जाति धर्म की बात करते हैं, किसी जात पात के ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं
और सभी धर्मों को लेके समान रूप से लेके चलने की बात करते हैं। मुसलमानों के खास के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुसलमान की जितनी हिस्सेदारी, जितनी उसकी भागीदारी है, उसके बाद भी सुनिए, जो मुसलमान के साथ हम लोग जो है ये कह रहे हैं कि हर जो पार्टी प्रशांत किशोर की हमारी जो पार्टी है, ये मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर बीजेपी द्वारा लगातार कानून लगा के परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है आपसे कि जब सीए का मामला आया था तो नीतीश कुमार ने सीए का समर्थन किया था, और उस समय प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ थे, और प्रशांत किशोर ने जदयू से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जेडीयू सीए का समर्थन किया था। देखिए, जिस वक्त सीए और एनआरसी की बात हुई थी तो प्रशांत किशोर जी उनके साथ नहीं थे, इस्तीफा दिया था, छोड़ चुके थे। उसको ही लेकर इस्तीफा दिया था जी, उसी को लेके वही तो हम बात तो कह रहे हैं। वही हम बोलेंगे, शुरू से मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहे जुल्म, उसके खिलाफ स्टैंड उठा रहे हैं। जब शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ जो जितनी भाजपा द्वारा जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एनआरसी सीए का समर्थन किया था तो प्रशांत किशोर जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या है कि मुसलमान के साथ ज़्यादती हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मोरल ग्राउंड पर उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया था। वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ 100% है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसलिए है क्योंकि मुसलमानों की ज़मीनें छीनने का एक साजिश, एक रास्ता इख्तियार किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। तो जनसुराज इसके ख़िलाफ़ किस कदर एहतजाज करेंगे आगे चल कर के, जो इस बिल को वापस लेने पर मजबूर हो जाए? देखिए, ज़्यादा दिन नहीं है, 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी और बिहार में सख्ती से इसके खिलाफ, कानून के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे और इसको लागू होने नहीं देंगे। हम लोग मुसलमानों के लिए खड़े हैं, मेरा भाई है, सारे लोग, सारे बिरादरी के लोग, सभी जाति के लोग हमारे साथ खड़े हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सभी जाति के लोग खड़े हैं। सभी लोग जान चुके हैं कि ये बीजेपी की सरकार ये तरह तरह के जो कानून लगा करके मुसलमान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमान दबने वाली नहीं है, खासकर सीमांचल के मुसलमान दबने वाली नहीं है। ये सभी जाति इसके खिलाफ है कि सभी धर्म के लोग खिलाफ हैं? देखिए, सभी जाहिर सी बात है कि धर्म के खिलाफ भी है कि आप एक धर्म को जो है कहीं कमेटी नहीं बना रहे हैं, किसी को इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हैं, दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या लगता है कि आज जो मुसलमानों पर जिस तरह से ये ज़्यादती हमले हो रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा, अन्य धर्मों पर भी आगे चल करके इस तरह की मुसीबत आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आज मेरे साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी होगा, क्रिश्चियन के साथ होगा, जैन के साथ होगा, जितने भी और भी माइनॉरिटीज के साथ होगा, दलितों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बौद्ध के साथ, सिख के साथ हो सकता है। ये सबसे पहला जो है सिर्फ मुसलमान को टारगेट लिया गया है, किसी भी एक विशेष जात को लेकर चल रहा है कि इसको पहले टारगेट करेंगे तो जैसे फिर हम आगे उन लोगों पर कब्जे दबाएंगे। किशनगंज में क्या पोजीशन है जनसुराज का? क्योंकि किशनगंज सीमांचल में AIMIM भी अपनी मजबूत स्थिति रखती है, तो उस मजबूत स्थिति में जहाँ पर पहले महागठबंधन का RJD कांग्रेस का गढ़ है किशनगंज, और उस गढ़ में आकर के यहाँ पर AIMIM अपने पैठ बना चुके हैं, जनसुराज किस स्थिति में है? कोई पैक नहीं बनाया है, जनसुराज सबसे आगे है। जनसुराज के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य है, सब समझ चुके हैं, पूरी जनता समझ चुकी है और उनके उद्देश्यों को मान ली है, उसके साथ खड़े हो गए हैं जनता। अब जनसुराज के सामने कोई पार्टी नहीं है। MIM की बात है, MIM तो आया हवा के तो झोंका, आंधी आती तूफान की तो चली जाती है। ये तो एक आंधी तूफान देखे होंगे वो 2000 जब से आए हैं, आप तो 19 में भी देखे हैं। MIM क्या है बताइए, एक बार बताइए। वो आंधी की तरह आते तूफान की तरह चली जाती है। MIM आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। तो ये क्या लगता है कि अभी MIM की भी MIM के अगर होता तो तीसरा पोजीशन थोड़ा होता, MP में होता है, तीसरा रैंक पोजीशन था। तो इसलिए कह रहे हैं कि MIM आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह। और हाँ, इसी तरह से आते हैं।
इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा 2000 ओबीसी जो आए और कल किशनगंज में उन्होंने कहा कि 4 गए हैं 24 लाएंगे। देखिए ये लोग तो भाई गुफ्तार के गाजी हैं, बोलने में बड़ा अच्छे अच्छे लच्छेदार बात करते हैं, लेकिन करके दिखा नहीं पाते हैं। यानी कि हाथी का दांत दिखाने वाला कुछ और, खाने वाला कुछ और। हाँ, लोग समझ चुके हैं एमआईएम को, एमआईएम के साथ नहीं है कोई। जनसुराज के साथ, जनसुराज हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो लोगों का रिस्पॉन्स है, जो लोग क्यों जनसुराज को लोग चुनेंगे, क्यों वोट करेंगे जनसुराज? जनसुराज इसलिए करें, जनसुराज इसलिए उनके साथ हैं कि जनसुराज रोजगार की बात करते हैं, जनसुराज उनके बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लाचारों की बात करते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात करते हैं। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं। तो कैसे टिकेंगे फिर आप? क्योंकि राजनीति में अक्सर देखा जाए तो जातिवाद की ही राजनीति होती है। नहीं, अब देखिए परिवारवाद खत्म हो गया लालू का, लालू आएगा, उनका बेटा आएगा, सब खत्म हो गया। हाँ अभी खत्म हुआ, अभी तो खत्म हो गया, आरजेडी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया उसका। अरे मुसलमानों को तो आरजेडी ने लालटेन का तेल की तरह इस्तेमाल किया है, लालटेन के तेल की तरह इस्तेमाल किया मुसलमानों को। माई समीकरण बनाया था कौन? लालू ने। तो हाँ, वाई तो रह गया, अपनी लवाई को फ़ायदा पहुंचा है, एम को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए लालटेन का जो तेल है, तेल की तरह इस्तेमाल किया था मुसलमानों को पूरे बिहार में। 15 साल लालू का ये जंगल राज रहा। आपने आडवाणी का रथ रोका था। अरे आडवाणी का रथ रोक देने से क्या हो गया, विकास हो गया? मुसलमान खुश हो गए थे, बस रथ रोक दिया तो मुसलमान। अरे भाई उस वक्त क्या था, उस ज़माने में कि लोग ये समझते थे कि लालू यादव जो बेज़बानों को ज़बान तो दिए, तो इसको तो नकार नहीं सकते हैं, लेकिन काम तो नहीं किए। तो अब ये रथ याद निकाल दिए, लगा कि मुसलमान खुश हो गया कि उसका रथ रोक आप दिया। मानते हैं कि बेज़बानों को जबान दिए लालू प्रसाद यादव? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, ये कोई हर आदमी बोलेगा। तो ये तो फिर उनके लिए विकास हुआ ना। अरे भाई तो उसके बाद उसको पोजीशन कहाँ दिया, पद कहाँ दिया? उनकी बस एक बोलने के लिए सिखा दिया कि हाँ बोला, लेकिन उसके अधिकार को कहाँ दिया? अधिकार तो नहीं मिला। वो लालू बोल रहे हैं कि मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई गई। मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाए, सामाजिक न्याय नहीं, कहाँ गया सामाजिक न्याय? आप जो है 15 साल गुंडा राज चलाए, तो वो न्याय कहाँ दिए? तो गुंडा राज चलाए ना, समाज को क्या किए? जंगल राज जिसे बोलते हैं। बिल्कुल जंगल राज था। अभी कौन सा राज है? अभी जो है ये अधिकारी को इतना पावर दे दिया है कि अफसर राज, हाँ, अफसर राज चल रहा है। पहले जंगल राज, अब अफसर राज। अब जनसुराज आएगा तो कौन सा राज होगा? ये जनता का सुंदर राज। अरे वाह, लालू राज में जंगल राज, नीतीश राज में अफसर राज, जनसुराज आएगा तो जनता का सुंदर राज। सिर्फ बोलने से होगा कि करने से भी होगा? करके दिखाएंगे। प्रशांत किशोर जी किशनगंज आ रहे हैं उद्योस यात्रा के तहत। सिर्फ किशनगंज के पोवाखाली में ही जनसभा होगी या फिर और भी जगह जनसभा होगी या फिर कार्यक्रम होगा कुछ ऐसा? नहीं, सिर्फ पोवाखाली में ही जनसभा होगी। ठाकुरगंज को ही क्यों चुना फिर? ठाकुरगंज क्यों चुना? ठाकुरगंज 2 विधानसभा का संगम है वहाँ पे पोवाखाली, और इसलिए 2 विधानसभा वहाँ कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान होगा किशनगंज विधानसभा, कोचाधाम विधानसभा। अच्छा, धीरे धीरे अपना धीरे जाएंगे। किन मुद्दों पर बात होगी? समाज के मुद्दों पर बात होगी। नेहा अख्तर क्या आह्वान करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को सभा में आने के लिए? मैं आह्वान अपील करूंगा, लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप उस सभा में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और प्रशांत किशोर जी की भाषण को सुने और उनकी बारीकी से सुने। और अगर आपको लगे कि बिहार को वाकई ये बदलने के लिए चल निकले हैं और उनके साथ जन सैलाब खड़ा है, तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाना चाहिए उनको और उन लोगों को जनसुराज में जुड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा अख्तर आलिक जी, जो कि जनसुराज के जिला मुख्य प्रवक्ता हैं किशनगंज की और साथ ही साथ संभावित उम्मीदवार हैं किशनगंज विधानसभा से। प्रशांत किशोर जी जो 6 तारीख को 6 मई 2025 को आ रहे हैं पोवाखाली, वहाँ पर अब क्या बातें होगी, किस तरीके का जनसभा होगा, कितने लोग आएंगे,
तो फिर आने वाले वक्त ही पता चलेगा। आपका इसके बारे में जब तक क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप तो KDB लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।